साथियों, क्या कोई व्यक्ति सब्जी काटने वाले, फल काटने वाले चाकू से किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता है? हत्या ही नहीं, अपितु उल्का उसका सर और धड़ अलग-अलग भागों में बाँट सकता है। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं आप। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है और ये कारनामा हुआ हुआ है, ये कुकृत्य हुआ है भारत के बिहार राज्य के अररिया में। जी हाँ, कल जब शाम होते-होते वहाँ पर अररिया में राहुल चौहान अपनी छोटी-सी ठेली पे व्यापार करते थे, फल और सत्तू का व्यापार करते थे। उसी बीच में वहाँ पर नबी हुसैन जो पिकअप का ड्राइवर था वो वहाँ पर आता है और वो पिकअप को वहाँ पर खड़े करने के कारण कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर सहनशीलता हार जाती है और मानवता मर जाती है। इतना घृणित कर देने वाला कार्य सामने आया, इतने घृणित कर देने वाली घटना सामने आई कि समूचा बिहार इस वक्त इस घटना से काफ़ी दुखी है। बिहार ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस घृणित कार्य की निंदा कर रहा है। जहाँ वो राहुल चौहान जिसकी महज 32 वर्ष की आयु थी, वो अपने भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया, अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया। उसने इतने जब जिस फल से जिस चाकू से वो फल काटा करता था, पहले तो वो नबी हुसैन के सर पर, पेट पर उससे चाकू से उसने वार करा और उसको लिटाकर उसका गला जिस प्रकार से फल को काटते हैं, आलू को काटते हैं, उस प्रकार से 2 भागों में विभाजित कर दिया। जी हाँ, लोग तमाशबीन बनते रहे, भीड़ देखती रही, रास्ता बदलते रहे लोग, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी कि उस घटना को रोक सकें और यहाँ तक उस घटना की वीडियो बना लें। सोचिए हमारा परिवेश कहाँ जा रहा है, हमारी सोच कहाँ जा रही है और हम बहुत ही साधारण शब्दों में बोल देते हैं कि शासन प्रशासन इस घटना को रोकने से असफल रहा। सर्वप्रथम ये घटना इंसानियत को मारती है, ये घटना इंसानियत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। क्या इंसान की जीवन नहीं बचा सकता है? क्या कार्य पुलिस शासन प्रशासन का ही है? जी हाँ, जिस प्रकार से वहाँ पर लोग थे, अस्त व्यस्त इलाका था, वहाँ पर ये काम हुआ और बहुत ही बुरी तरह से उस नबी हुसैन को मारा। लेकिन उसके बाद कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। नबी हुसैन को जब मौत के घाट में उतार दिया, जब ये खबर पूरे बिहार में फैली, आनन-फानन में पुलिस ने उस राहुल चौहान को पकड़ लिया। राहुल चौहान को पकड़ने के बाद, उसको हाथ पैरों में पकड़ने के बाद जब देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, पुलिस से भीड़ ने उस राहुल चौहान को अपने कब्जे में ले लिया और इतनी बुरी तरह से भीड़ अब आकर्षित थी कि उसको इतना मारा कि उसकी अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गई। सोचिए, यहाँ पर पुलिस चाहती कि एक मौत होती, लेकिन पुलिस की भी यहाँ पर नाकामी साफ-साफ देखने को मिली और जिस प्रकार से जनता हावी हो गई, जिस प्रकार से जनता ने खून के बदले खून का हिसाब किया, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित कर देने वाला है और इसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार मर्डर हो रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार बदलाव की स्थिति में आ रहा था, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ न कुछ हैवानों ने जन्म लिया है और जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि अगर हम इंसान के काम आ जाते तो आज 2 घरों के चिराग नहीं बुझते। अगर हम अपने गुस्से को काबू में कर लेते तो 2 घरों के चिराग नहीं बुझते। इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना कि समूचा भारतवर्ष, समूचा बिहार इस घटना की निंदा कर रहा है। लेकिन निंदा करने से क्या होगा? क्या राहुल चौहान और नबी हुसैन की ज़िंदगी वापस आ जाएगी? जी हाँ, सर्वप्रथम ये गलती है इंसानों की, इंसानियत की। अगर किसी ने हिम्मत जुटाई होती, काश किसी ने एक पल का हौसला दिखाया होता, जिस प्रकार से हम वीडियो शूट कर रहे थे, अगर वहाँ पर 2-4 लोग इकट्ठा होकर उस कार्य को रोक लेते, तो आज वो ज़िंदगी बच जाती। इसलिए हमेशा अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी गलत दिखे या इस प्रकार का अपराध दिखे, हिम्मत जुटाकर हमें आगे बढ़ना होगा ताकि किसी के घर का चिराग न बुझ सके, किसी के घर की चिंगारी बुझ न सके।
सोचिए क्या बीत रही होगी उस घरों पर जिस घर के 2 कमाने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम और आप इस घटना की निंदा कर सकते हैं। आप देखिए उस परिवार पर क्या कहर बरस पड़ा होगा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। जिस प्रकार से कल जो घटना हुआ वो समूचे भारत और समूचे बिहार को कलंकित करता है और ख़ास तौर पर इंसानियत को। जहाँ भी देखो इंसानियत की बात होती है, लेकिन यह घटना इंसानियत पर प्रश्नवाची चिन्ह छोड़ के चली गई। क्या इंसान का फ़र्ज़ नहीं है कि हम एक दूसरे के काम आएँ? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर उस वक्त किसी ने हिमाकत करी होती, उस वक्त किसी ने हौसला हल्का सा करा होता, क्या ये घटना यहाँ तक बढ़ जाती? क्या नबी हुसैन की ज़िंदगी नहीं बच जाती? और उसके बाद भीड़ अपने आप को न्यायालय से भी ऊपर रखती है, उसको पीट-पीट कर मार देती है। कहाँ का राज है? क्या जंगल राज फिर से लौट रहा है बिहार में? फिर से शासन प्रशासन को बिहार की इस शासन व्यवस्था को सुधारना होगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार से कुकृत्य और न हो। धन्यवाद।